नमस्कार। आज मैं आपके लिए कबीर जी का एक बहुत ही सुंदर दोहा लेके आया हूँ। ये कबीर जी का दोहा बहुत ही सुंदर है। ये दोहा कहता है कि कबीरा लोहा एक है गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने ताही की शमशेर। पहली बात तो समझने वाली बात यह है कि कबीर जी भक्ति रस के इंसान हैं। वो कोई लोहार नहीं है जो शमशेर और तलवार की बात करते हो। वो तलवार और शमशेर को एक इंगित की तरह लेते हैं, एक संकेत मात्र। वो कहते हैं कि कबीरा लोहा एक है। वो कह रहे हैं कि इंसान सभी एक है, एक ही लोक से आया है, एक ही पुरुष से निकला है, जिसको कोई तंत्र साधन में शिव कहता है, वेदांत उसे ईश्वर कहता है, सांख्य उसे पुरुष कहता है। और ये सृष्टि प्रकृति, सांख्य प्रकृति कहता है कि पुरुष से ये प्रकृति निकला है, यानी उसकी अभिव्यक्ति मात्र है, उसका प्रक्षेपण है, फैलाव। वेदांत इसे माया शक्ति कहता है कि संसार माया है, अर्थात ईश्वर की ही शक्ति है, उसी का प्रक्षेपण है। तंत्र शास्त्र इस संसार को, इस शक्ति को भैरवी कहता है कि शिव की ही शक्ति है, माया है, और ये माया ही सभी जीवों में विद्यमान है। तो सभी एक हैं। यहीं पे कबीर जी यही बात कहते हैं कि कबीरा लोहा एक है गढ़ने में है फेर, ताही की बख्तर बने ताही की शमशेर। कबीर जी कह रहे हैं कि सब एक समान है, सारे जीव जंतु एक हैं, लेकिन गढ़ने में जैसे कि तलवार में और शमशेर में फेर होता है कि कोई बख्तर बना देता है जो हमारे शरीर पर कवच की तरह रक्षा करे, और एक तलवार बनता है जो हिंसक का काम करता है, रक्षा भी कर सकता है एक ही चीज, और उससे से बनी चीज आपकी जान भी ले सकता है। वही कबीर जी कह रहे हैं कि इंसान सब एक है, लेकिन जो उसको बनाने वाले इंसान है, जो बच्चा पैदा होता है तो उसी समय उसके कान में जहर घोल दी जाती है कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू ईसाई है, तू बौद्ध है, तू जैन है। निर्बोध बच्चों के साथ जो अत्याचार हुआ है ना 5000 साल से हमारे देश में, वो कहीं पे नहीं हुआ। बचपन में एक बच्चे को, उस बच्चा भी थोड़ा समझदार होता, खोजता, अन्वेषण करता, अपने अनुभव को जागृत करता, सीखता, लेकिन सीखने से पहले, यात्रा से पहले ही उसको मंजिल बता दी गई। जैसे कि जो जान रहे हैं, जो बताए हैं, वो लगता है एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से जान के बैठे हुए थे कि हाँ मैं तो परमात्मा को जानता हूँ, मैं देखा। ना वो देखे, ना उनके बाप दादा देखे, लेकिन सब ईश्वर है, वो अलग की बात है। लेकिन जो देखा है उसके लिए सत्य हो सकता है। आप देखे तो आपकी आंख से जो मैं थोड़ी ना देख सकता हूँ, ना किसी के आंख से आप देख सकते हैं, ना किसी के पैर से चल सकते हैं, तो उसका सत्य आपका सत्य कैसे हो गया? आपको इतनी भी समझ नहीं आ रही कि जिस राह पे राम चले उस राह पे कृष्ण नहीं चले, जिस राह पे कृष्ण चले उस राह पे बुद्ध नहीं चले, जिस पे बुद्ध चले उस पे गुरु नानक नहीं चले, कबीर नहीं चले। सबकी अलग अलग अपनी पथ है, राह है, जेजस की रास्ता अलग है, लेकिन फिर भी लोग एक ही सत्य को सबके कान में घोले जा रहे हैं। बचपन में ही घोर दिए बच्चे के कानों में जहर कि तो हिंदू है, तो मुस्लिम है, तो सिख है, तो ईसाई है। यही कबीर जी कह रहे हैं कि कबीरा लोहा एक है गढ़ने में है फेर, ताही की बख्तर बने ताही की शमशेर। वो कह रहे कि इंसान एक है। अगर इंसान बनना चाहे तो इंसान से ऊपर उठ के देवता बन सकता है, और नीचे गिरना चाहे तो जानवर बन सकता है। मैंने सुना था कि तुर्क में एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर बना, तो सारे लोग, पूरे तुर्क के लोग पहुंच गए देखने के लिए कि वाह कैसी दुनिया की सबसे अद्भुत चिड़ियाघर बनी है, जू। तो सारे लोग पहुंचे, तो सारे कट जिसमें उसमें कटघरे बने थे रूम बाय रूम, किसी में डायनासोर था, तो किसी में हाथी, घोड़े, शेर, भालू, चीते, तमाम प्रकार के जानवर थे। सब लोग देखे, लेकिन अंत में जाके एक कटघरे के सामने लिखा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। तो लोगों का स्वभाव, मन उत्सुकता हुई कि अरे थोड़ा हम देखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर आज तक हम देखे ही नहीं। तो सारे लोग पहुंचे, लेकिन अंदर जा गए तो बहुत अचंभा की बात हुआ कि अंदर गए तो अंदर कोई जानवर नहीं था, एक दर्पण लगा था और लिखा था कि खुद को देखे। ये इंगित था, ये संकेत मात्र था कि इंसान अगर नीचे गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है, और ऊपर उठना चाहे तो देवता से भी ऊपर उठ सकता है। इंसान में ही सिर्फ वो प्रतिभा है, वो गुण है, वो गरिमा है। इस धरती पे जितने लोग भी जन्मे हैं, वो राम, कृष्ण, बुद्ध, नानक, कबीर, उस सब इनके अंदर एक ही गरिमा थी, और वही गरिमा हमारे अंदर है। कोई हमसे विशेष नहीं हुआ। अगर कोई विशेष हुआ तो उसको निकाल दीजिए हमारी कोटि से, फिर हम उसकी पहाड़ा क्यों पढ़े? जो पहले से सर्वशक्तिमान था,
उससे हम अपनी तुलना क्यों करें कि इसकी हम शिक्षा ले? वो तो सर्वशक्तिमान था, वो तो कुछ भी कर सकता है, फिर उसकी शिक्षा हमारे किस काम में आएगी? शेर कहेगा कि 20 फीट छलांग मार दो, तो शेर को ही वो शिक्षा काम आ सकती है, हमें कैसे आएगी? हम कैसे मार सकते हैं? वो कहेगा नाखूनों से शरीर को फाड़ दो, हम कैसे फाड़ सकते हैं? वो उसकी गुण है, हमारी नहीं। इंसानी गुण ही इंसान के काम आ सकती है। अगर आप मान चुके हो कि राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, तो उनके सारे उपदेशों को जला दो, फिर किसी काम का नहीं। जब वो भगवान थे तो उनकी शिक्षा हमारे किस काम से आ सकती है? वो भगवान थे, वो शिक्षा उनको काम आई होगी, हमारी शिक्षा, उनकी शिक्षा हमें काम कैसे आएगी? लेकिन नहीं, ये हमारी मानव जाति की मूर्खता है कि हम उन्हें विशेष दर्जा दे दिए। विशेष दर्जा की बात अलग होती है और एक भगवान को उपाधि अलग होती है। भगवान को उपाधि का मतलब वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है, वो मनुष्य से भिन्न हो गया फिर। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सब मनुष्य थे, वो अपने कर्मों से ऊंचे पद को प्राप्त हुए, लेकिन इंसान नहीं समझना चाहता। कबीर जी यही बात ठोक बजा के कहना चाहते हैं कि कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर। गढ़ने में फेर है कि कोई राम बन गया, कोई कृष्ण बन गया, कोई बुद्ध बन गया, कोई क्राइस्ट बन गया, कोई नानक बन गया, कोई कबीर बन गया। बाकी सब एक थे, सब में एक गरिमा थी। लेकिन नहीं, हमारे देश में तो ये बात बिल्कुल उल्टी सिखाई जा रही है कि कृष्ण भगवान थे, राम भगवान थे। जब भगवान थे तो फिर उन्हें उनकी बात हमें सुननी नहीं चाहिए। कोई अर्थ नहीं बना उनकी बातों का फिर मेरे लिए। कबीर जी के वचनों को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। वो क्या कहते हैं कि अगर हम उठना चाहें ऊपर तो देवता बन सकते हैं। आप कभी कुत्तों में देखिए कि राम है, ये कृष्ण है, ये बुद्ध है, जेजस है, महावीर है, कभी देखिए? कभी नहीं। इंसानों में ही वो क्षमता है कि इंसान ऊपर उठे तो देवता बन सकता है, नीचे गिरे तो जानवर बन सकता है। तो कबीर जी यही बात 2 लाइन में समझाना चाहते हैं कि कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताहिर की बख्तर बने। बख्तर का अर्थ होता है कवच, जो हमारे शरीर में कवच कभी कभी हम पहनते हैं, योद्धा लड़ने जाते हैं तो पहनते हैं। तो कह रहे हैं कि ताही की बख्तर बने, लोहा एक है, उसी से हमारे कवच भी बनती है जो हमें रक्षा प्रदान करता है, और उसी से शमशेर तलवार भी बनती है जो आपकी जान ले भी सकती है। तो ये कह रहे हैं कि बनाने में फेर होना चाहिए। तो आप अपने बच्चे को कैसे शिक्षा देते हैं? या फिर उसके कान में पहले ही जहर घोल देते हैं कि तू हिंदू है, तो मुस्लिम है। जिस दिन आप उसके कान में जहर घोल दिए कि तू हिंदू है, उसी समय आप उसके कान में एक और भी जहर घोल दिए, बाकी जो दूसरा धर्म है वो तेरा धर्म नहीं है। आप अच्छाई करने में ही बुराई डाल दिए। जब आप पहले ही सिखा दिए कि तुझे पक्षपात करना है, तो फिर वो ईश्वर कैसे मान सकता है? वो उसके ईश्वर में और अपने ईश्वर में भेदभाव करना शुरू करेगा। जब कहेगा कि ये मेरा ईश्वर नहीं है, तो सिर्फ यही मेरा ईश्वर है, एक ईश्वर को ही मानेगा, दूसरे को नकार देगा। ईश्वर एक है वो अलग की बात है, लेकिन पक्षपात करके तो वो भी जो सामने वाला है वो भी तो ईश्वर है। तो आपको सिखाना चाहिए ना कि हिंदू भी तेरा है, मुस्लिम भी तेरा है, सिख भी तेरा है, ईसाई भी तेरा है, सब तेरा है, तो मनुष्य है। लेकिन नहीं, हम ऐसी बात क्यों सिखाएंगे? जो सिखाने वाला है ना, ऐसे लग रहे कर रहे वो तो बहुत पूरे जान के बैठे हैं, वो तो पूरे सिद्धि प्राप्त कर दिए हैं, उन्हें सत्य का कुछ पता नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो मान्यताएं हैं वो आपके ज्ञान पे खड़ी है या अज्ञान पे, तो 100 में से 99 हाथ उठाएंगे कि अज्ञान पे। उन्हें सत्य का कुछ पता नहीं, सुनी सुनाई बात पे रट लगा रहे हैं। हिटलर ने कहा था कि किसी भी बात को सिद्ध करना हो तो एक ही उपाय, एक ही बात को बार बार रटते चली जाओ। अब रटते से सिर्फ यही नहीं होगा कि लोग आपकी बात को सच मान लेंगे, आप खुद भी उस बात को सच मान लेंगे कि अरे बाप रे, इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग इस बात को सच मानते हैं, तो बात में कुछ तो सच्चाई होगी और आप मान लेंगे उस बात को। और उसने 5-6 साल में इस बात को सिद्ध कर दिया कि यहूदी ही उनके दुश्मन है, और शिक्षित जर्मनी के सुशिक्षित पढ़े लिखे लोग मान लिए कि हाँ, बात तो हिटलर ठीक कह रहा, और दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह बन गया। लेकिन लोग नहीं समझना चाहते। लोग सीधी बात कह रहे हैं कि अपने से मतलब रखिए। अपने से मतलब रखना और समाज के लिए मतलब रखना, ये दोनों भिन्न बात है। जो समाज के लिए काम करता है वो भी अपने से मतलब रखता है, लेकिन समाज भी आप ही की है, उसको भी एक कोटि दीजिए। जैसे कि आप अपने घर पे परिवार को अपने देखते हो, बीवी बच्चे को देखते हो एक गार्जियन बन के, फिर भी लेकिन ऑफिस का भी एक तरफ काम ध्यान देते हो। क्यों? वहाँ का वर्कर बनते हो कि मैं वहाँ का वर्कर,
प्रत्येक हिस्सा समाज का भी बनाइए कि आप एक समाज के हिस्सा हैं। आप जो भी करेंगे पूरे समाज पर उसका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस बात को लोग समझना ही नहीं चाहते। जिस दिन आप अपने बेटे को सिखा दिए कि ये तेरा धर्म है, उसी दिन आप ये भी सिखा दिए कि जो सामने वाला है वो तेरा धर्म नहीं है। जिस दिन इंसान जन्म लेता है उसी दिन उसकी मृत्यु शुरू हो जाती है। दुनिया में हर काम विपरीत से शुरू होती है। अगर हम एक पहलू को पकड़ेंगे तो दूसरा पहलू ऑटोमेटिक अपने हाथ में आ जाएगा। अगर हम कहीं पर रोशनी करते हैं तो साफ है कि अंधकार का अस्तित्व तो है, तो ये तो हम रोशनी कर रहे हैं, नहीं तो फिर रोशनी की जरूरत क्या है। लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं।